खबर हापुड़ से। हापुड़ में एक फैक्ट्री में बॉयलर फट जाने से 12 लोगों की मौत हो गई और कई झुलस गए। ब्लास्ट के बाद आसपास भगदड़ मच गई। शुरुआती जांच के मुताबिक लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने का लिया गया था, लेकिन वहां केमिकल का काम हो रहा था। जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। हापुड़ की एक फैक्ट्री में कुछ इस तरह हुआ एक बड़ा हादसा, जिसने कई मजदूरों को मौत की नींद सुला दिया। सीसीटीवी फुटेज में पहले सब कुछ शांत दिखा, लेकिन फिर अचानक एक धमाके के साथ बॉयलर फट गया। इसके बाद फैक्ट्री के टिन हवा में उड़ते दिखे। कुछ सेकंडों तक यूं ही टीन टप्पर उड़ते रहे। और फिर देखते ही देखते भगदड़ जैसे हालात हो गए। लोग हादसे वाली फैक्ट्री के साथ साथ दूसरी फैक्ट्रियों से भी डर के मारे भागकर निकलते दिखे। पहले मौतों का आंकड़ा कम था, लेकिन हर चंद मिनट के बाद ये बढ़ता गया और आखिर में पाया गया कि हादसे ने 12 मजदूरों की जान ले ली है। कई दूसरे मजदूर घायल हो गए। हादसा हापुड़ के धौलाना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रूही इंडस्ट्रीज में हुआ। कई दमकलों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डीएम के मुताबिक लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने का था। अब फॉरेंसिक टीम पता लगाएगी कि किस केमिकल की वजह से धमाका हुआ। शक है कि यहाँ पटाखे और केमिकल बन रहे थे। यहाँ पे अनुमान्यता तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की थी, मगर अभी फॉरेंसिक टीम लगी हुई है। जो यहाँ पे केमिकल पाया गया है, ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे हमारा पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है और ये पूरी जांच करी जाएगी कि क्यों ये हुआ। यहाँ अनुमान्यता इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दी गई थी एंड उस पे अभी हम लोग जांच प्रक्रिया में है पूरा कि कौन सी यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही थी और क्या काम कर रही थी, वो सब हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। खुद एसपी ने आगे बढ़कर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। कुछ घायलों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी दाखिला कराया गया है। पहली जिम्मेदारी इस बात की थी जो इंजर्ड है उनको सुरक्षा पहुंचाई जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। सभी डॉक्टर से बात कर ली गई, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए इसको यहाँ पर लाइसेंस था, हमको इसको हर एंगल से हमने फॉरेंसिक सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि एक्सप्लोजन कैसे हुआ। इसको हम लोग लॉजिकल एंड तक लेकर के जाएंगे और जो भी दोषी होगा, चाहे जो, उस पर कार्रवाई भी करेंगे। सवाल ये है कि एक इंडस्ट्रियल इलाके में अगर लाइसेंस के नियम शर्तें तोड़कर फैक्ट्री में केमिकल का काम हो रहा था, तो जिम्मेदार अफसर क्या कर रहे थे और 12 मौतों के जिम्मेदार इन अफसरों पर क्या कार्रवाई होगी। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा, आज तक।